नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक का फुल करंट अफेयर्स, एक साल का पूरा करंट अफेयर्स और मार्केट में उपलब्ध इस समय जितनी भी उपलब्ध किताबें हैं उन सारी किताबों का निचोड़ आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। उसमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। नेक्सस जीएस की तरफ से प्रत्येक वर्ष दो तरीके के करंट अफेयर्स बनाए जाते हैं। पहला जो होता है वो मार्केट में उपलब्ध करंट अफेयर्स, जितनी भी करंट अफेयर्स की किताबें हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण है उनका निचोड़, वो सारा का सारा फ्री है, वो ये आपका यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। और इसके अलावा एक करंट अफेयर्स बनाया जाता है तांडव नाम से, जो कि नेक्सस जीएस के व्हाट्सअप नंबर पे आपको मिलेगा 7080540001 6390540001। इन दोनों नंबर पे आपको ये मिल जाएगा। उसका प्राइस जो है वो 300 रुपये होता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो तांडव है वो नेक्सस जीएस का जो मंथली कंपाइलेशन होता है, जो मंथली करंट बनाया जाता है उसका बोल सकते हैं निचोड़ होता है, और जो बोल सकते हैं सारी बुक्स का निचोड़ है वो तो आप सभी लोगों के पास है। जो किताबें खरीद सकते हैं तो खरीद लें, या फिर अगर आपने नहीं खरीदा है या सारी किताबें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, ये वीडियो आपको रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दो तरीके के करंट अफेयर्स बनाए जाते हैं। तांडव का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो 90% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के हिट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ऑलमोस्ट 2015 से लगातार तांडव जो है हर एक साल बनाई जाती है। चलिए, समय को खराब नहीं करेंगे और स्टार्ट कर देते हैं करंट अफेयर्स से। तो 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है एरानिकुलम राष्ट्रीय पार्क के बारे में बात करें तो केरल में स्थित है, मुन्नार हिल स्टेशन में। इसको देश का पहला फर्नारियम मिला है। नेक्स्ट है वर्तमान में बाघों की गणना हुई है। बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की जो संख्या है वो 3167 हो चुकी है, 200 इंक्रीज किया है लास्ट टाइम से। नेक्स्ट है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 के बारे में बात करें तो मुंबई को दिया गया है। नेक्स्ट है जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटका राज्य जो है वो शीर्ष पर है। अप्रैल 2023 में प्रकाशित हुआ था ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इसमें टॉप पर जो है वो आपका कर्नाटका है। ऑपरेशन मुक्ति के बारे में बात करें तो बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मुक्ति का आयोजन किया। इस अभ्यास का नाम है ऑपरेशन मुक्ति, जिसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरा होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, यहाँ पे गज उत्सव आयोजित किया गया। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पूछ लिया जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है गुजरात केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में 4 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के करीब 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की। कौन कौन सा स्टेट था? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ चर्चा में था। मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है हरियाणा के बारे में बात करें तो भारत का हरियाणा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें रही हैं जो एक वर्ष में महत्वपूर्ण हुई हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है, और गंगा नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को इसमें जन्म दिया गया है। तो पहले तो यही पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये एग्जैक्टली है कहाँ पे, तो करनाल में है। नेक्स्ट है मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थान में शामिल भारत के जो 2 आईआईटीज़ हैं उनमें आईआईटी बॉम्बे है और आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी दिल्ली जो है 48वां स्थान है और आईआईटी बॉम्बे का जो स्थान है वो आपका 47वें नंबर पर है। नेक्स्ट है 26 मार्च 2023, ये डेट इंपॉर्टेंट है। इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने LVM-3
जो सबसे बड़ा रॉकेट वनवेव समूह है उससे करीब 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। नेक्स्ट है, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रेजू को। नेक्स्ट है, राहुल गांधी जी के बारे में बात करें, इनकी हाल ही में लोकसभा सदस्यता चली गई और ये 24 मार्च 2023 की बात है जब इनकी लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ अभी रिसेंट में ही 2-3 दिन पहले अफजाल अंसारी, जो कि बोल सकते हैं कि गाजीपुर से थे, और गाजीपुर या फिर उसी साइड पे आपका कहीं पे ये सांसद थे, जिनकी भी सांसदी छीनी है, 4 साल की सज़ा हुई थी जिसकी वजह से। नेक्स्ट है, थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य का 18वें नंबर का वन्यजीव अभयारण्य जो है अधिसूचित किया गया है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य एग्जैक्टली है कहाँ पे, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, चंद्रपुर जिला के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ था। नेक्स्ट है, अमेरिका के बारे में बात करें तो हाल ही में अमेरिका ने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता प्रदान की है। एलिफेंट विस्पर्स के बारे में बात करें, ऑस्कर्स 2023 का विजेता रहा है एलिफेंट विस्पर्स। इसने बोल सकते हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकुडू हाथी शिविर में इस मूवी को फिल्माया गया था और मूवी ने ऑस्कर 2023 में उपलब्धि जो है वो हासिल की है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया है। पूछा जा सकता है कि कब तक का लक्ष्य है, तो 2030 तक का लक्ष्य है, 2030 तक का लक्ष्य लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 15 मार्च 2023 की बात है, पूर्वोत्तर राज्य मेघालय को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली। नेक्स्ट है, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में था, गुजरात में स्थित है वर्धा वन्यजीव अभयारण्य। इसको एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, इसमें भारत की जो रैंक है 126 है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रस्ताव दिया गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2023 के बारे में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो मिला है वो उत्तराखंड को मिला है। नेक्स्ट है, नागपुर महाराष्ट्र चर्चा में था। नागपुर महाराष्ट्र वह सिटी है जहां पे नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में एक समिति गठित की और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं दीपक वर्मा साहब हैं। नेक्स्ट है, फाइलेरिया रोग के बारे में बात करें तो भारत में फाइलेरिया रोग को 2027 तक समाप्त करने की बात कही गई है। 2027 तक इसको समाप्त करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2023 को श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटका में है, यहाँ पे सबसे लंबे करीब 1507 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया। नेक्स्ट है, योग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मार्च 2023 में हुआ, ये हुआ है आपका ऋषिकेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप जो है वो स्टार्ट की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के बारे में बात करें तो भारत की जो रैंक है वो आपका 85 है, 85वें नंबर पर भारत है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों पर करीब 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई थी, सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी मार्च 2023 में। तो इसके अनुसार 2018 से लेकर 2022 के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक जो देश बना है वो बना है भारत। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो आपका कश्मीर में है।
नेक्स्ट है, आईफा और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य बना है वो आपका बना है कर्नाटका। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की जो थीम रही है वो पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता रही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023, ये 12 जनवरी 2023 को हुआ है और ये सम्मेलन हुआ है कर्नाटका में। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी साहब रहे हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक के बारे में बात करें तो 42 नंबर पर भारत आता है। फरवरी 2023 में पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया और नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम मतलब वाइट गोल्ड का बड़ा भंडार करीब 59 लाख टन के आसपास खोजा गया है। कूनो अभ्यारण्य फिर से चर्चा में आया। मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में 16 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से करीब 12 चीते फिर से लाए गए। इसके पहले नामीबिया से लाए गए थे। ऑपरेशन दोस्त के बारे में बात करें तो तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक भूकंप जिसमें करीब 50,000 से 70,000 तक लोग मारे गए, वो ऑपरेशन दोस्त के सहारे भारत सरकार ने राहत सामग्री जो है वो भेजी थी। किस नाम के ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री भेजी थी? तो ऑपरेशन दोस्त के सहारे इन्होंने ये भेजा था। नेक्स्ट है, 108 नंबर की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन के बारे में बात करें तो राष्ट्र संत तुगडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में यह आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन के बोल सकते हैं कि अमेरिका देश के उपकरण को ले जाने के साथ समझौता किया है। वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर 2022 को मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार ये दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो आपका मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने नमामि गंगे परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है। नेक्स्ट है, उम्मीद के बारे में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं को आकांक्षाओं की सहायता के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है, देव जोशी के बारे में बात करें तो देव जोशी वह भारतीय अभिनेता है जिन्हें 8 लोगों में शामिल किया गया जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक दिवस के बारे में बात करें 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्यों के अलावा बोल सकते हैं कि कुछ और देशों को आमंत्रित किया है जिनमें बांग्लादेश हो गया, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन, ये भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, ये त्रिपुरा के सबूरम में शिलान्यास किया गया है इसका। नेक्स्ट है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में बात करें सोनाक्षी सिन्हा को मिला है। केरल की कुल्लमपारा के बारे में बात करें तो भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है ये केरल की कुल्लमपारा। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने मदुरै जिले में स्थित अरीपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। तो पूछा जा सकता है अरीपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो मदुरै जिले में स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, 17वें नंबर के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में बात करें तो इसके जो मुख्य अतिथि रहे हैं गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली रहे हैं और ये आयोजन जो हुआ वो आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट है, इसका जो मुख्य विषय रहा है या थीम विषय रहा है डायोस्परा रहा है, मतलब अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। नेक्स्ट है,
16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में संपन्न 14वें नंबर के विश्व मसाला कांग्रेस की जो थीम थी विजन 2023 स्पाइसेस थी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में मेघालय राज्य में स्थित मौमलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफन जो कल्चर नस्ल का गिद्ध जो है हाल ही में हरियाणा के सिरसा में देखा गया था। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के बारे में बात करें तो भारत की रैंक है 8वें नंबर पर है भारत का 33वें नंबर का हाथी रिजर्व, जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी भी प्रदान की है, वो तराई हाथी रिजर्व है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करें तो नवंबर 2022 में मोदी जी ने बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु कैंप गोटा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट है भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना जो शुरू किया गया है वो आपका उड़ीसा द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, उड़ीसा से ही एक और क्वेश्चन बनता है कि 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की गई, उड़ीसा राज्य को ही स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ और ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का जो शीर्ष जिला रहा है वो आपका भोपाल रहा है। नेक्स्ट है, 1 नवंबर से 5 नवंबर 22 को बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की जो थीम थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, मतलब सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा था। कब मनाया गया 7वां भारत जल सप्ताह? तो 1 नवंबर से 5 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है, मोरबी में एक बोल सकते हैं कि दुर्घटना हुई थी। गुजरात के मोरबी में मुच्छू नदी थी जिस पर बने केबल पुल के करीब 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई। कौन सी नदी थी ये पूछा जा सकता है, तो मच्छू नदी थी वो। भूल भुलैया के बारे में बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एकता नगर गुजरात में देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 40। नेक्स्ट है, देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत जो हुई है वो आपका उज्जैन में हुई है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर जो है चर्चा में था, तो हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निवेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर जो है वो घोषित किया गया। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें भारत की रैंक है 87। नेक्स्ट है, निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्षय रोग से रिलेटेड है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अगर टीबी से पूर्ण उन्मूलन के बारे में बात करें तो 2025 तक टीबी से पूर्ण रूप से उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। मानव विकास सूचकांक के बारे में बात करें तो भारत की रैंक है 132। दाशपारा गांव के बारे में बात करें तो त्रिपुरा राज्य में स्थित है दाशपारा गांव, जो भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो इंदौर मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख के हानले में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी मतलब रात्रि आकाश अभयारण्य विकसित करने की घोषणा की। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड मतलब पीकेसी योजना लॉन्च की। नेक्स्ट है, वरुण के बारे में बात करें तो मोदी जी ने 22 जुलाई 2022 को वरुण नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य जो है गोवा को घोषित किया गया। नेक्स्ट है, गरबा के बारे में बात करें तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा गरबा नृत्य शैली को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, मंडला के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश का मंडला जो जिला है आदिवासी बहुल जिला है, इसको अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है ये आपका बेंगलुरु कर्नाटका में निर्माणाधीन है।
रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस के बारे में बात करें तो इस श्रीनगर में इसका अनावरण किया गया, माननीय गृह मंत्री साहब ने इसका अनावरण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। फरवरी 2023 में ही बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हुए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। नेक्स्ट है, सी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ली कियोंग को चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सैन्याभ्यास साइक्लोन 1 ये आपका भारत और इजिप्ट के बीच में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, रेडियो जीपीटी के बारे में बात करें तो हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम रेडियो जीपीटी है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला जो देश है वो आपका रूस बना है। नेक्स्ट है, नाटो के 31वें नंबर के देश के बारे में बात करें तो फिनलैंड जो है नाटो का 31वें नंबर का देश बना है। मिशन आर्टेमिस 2 के बारे में बात करें तो मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो बनेंगी वो आपका क्रिस्टीना कोच बनेंगी, ये अमेरिका से हैं। नेक्स्ट है, एडीबी के बारे में बात करें तो डिल्मा वॉन रोसफ जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स एडीबी बैंक का अध्यक्ष चुना गया है, वो आपका ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी हाल ही में जेल चले गए हैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि अमेरिका में पहली बार कोई भी पूर्व राष्ट्रपति को एक पोर्न स्टार के संबंध के मामले में झूठ बोलने के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जिनको जेल जाना पड़ा है। ऐसा कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं रहा था जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ इस टाइप से। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब एनडीबी में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में जो शामिल हुआ है वो आपका मिस्र शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेन की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला जो कानून है वो पारित किया। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो पूर्ण सदस्य बना है वो आपका ब्राज़ील बना है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 के बारे में बात करें तो बेलारूस ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलेस बित्सलव्याकी को 10 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं एलेस साहब, इनको बेलारूस ने 10 साल की जेल की सज़ा जो है वो सुनाई है। 1 जनवरी 2023 की बात है, पासपोर्ट मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल होकर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकारने वाला यूरोजोन का जो 20वें नंबर का सदस्य देश बना है वो आपका क्रोएशिया बना है। नेक्स्ट है, नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किस देश बोल सकते हैं कि रामचंद्र पौडले को नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूजीलैंड में 2009 के या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट, 2022 पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तथा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को ये अवार्ड दिया गया। हाल ही में इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स का नाम चेंज कर दिया गया है, मंकी पॉक्स का नेम चेंज करके एमपॉक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर जो चुना गया है गॉबलिन मोड को चुना गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो होमर को चुना गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के बारे में बात करें तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम था गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। नेक्स्ट है, 40वां और 41वें नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन ये 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच में आयोजित हुआ और ये आपका नोम पेन कंबोडिया में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं के द्वारा रूस की एक झील है जिसमें पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं जॉम्बी वायरस के, करीब 48,500 वर्ष पुराने अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, मिस अर्थ 2022 के बारे में बात करें तो दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को यह अवार्ड दिया गया। ये लास्ट नवंबर के बारे में बात है।
नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस। इस साल का जो थीम था समानता था, 1 दिसंबर को मनाया जाता है ये। 17वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन ये आपका हुआ है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। 18वें नंबर का भारत में होना है। नेक्स्ट है 6 से 18 नवंबर 2022 में UNFCCC के COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन जो है शर्म अल शेख मिस्र में किया गया। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 3 नवंबर 2022 को मनाया गया था। SCO का 22वें नंबर का शिखर सम्मेलन ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला जो देश बना है स्कॉटलैंड बना है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश जो बना है वो आपका दक्षिण कोरिया बना है 0.81। नेक्स्ट है जनजाति गौरव कॉरिडोर के बारे में बात करें तो आदिवासी बहुल क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जनजाति गौरव कॉरिडोर परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है BVR सुब्रमण्यम के बारे में बात करें तो परमेश्वरन अय्यर की जगह BR सुब्रमण्यम जो कि पूर्व IAS अधिकारी हैं, इनको फरवरी 2023 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF 30 जनवरी 2023 को जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित की है 6.1%। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया है वो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को घोषित किया गया है। अभय मनोहर सप्रे के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दिसंबर 2023 में अमेरिका की बैंक ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जो है वो छापा है। नेक्स्ट है लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जो है वो केनरा बैंक को दिया गया। नेक्स्ट है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, ये करीब 29% के आसपास है। नेक्स्ट है REC लिमिटेड के बारे में बात करें, सितंबर 2022 की बात है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है REC लिमिटेड, इसको महारत्न कंपनी का दर्जा सरकार द्वारा प्रदान किया गया। अच्छा बताइएगा कि कितनी महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखिएगा। नेक्स्ट है पूरे राज्य में सोने के एक समान कीमतें अगर किसी ने निर्धारित की है तो वो केरला हुआ है, जिसने आपका सोने की एक समान कीमतें जो है पूरे राज्य में निर्धारित की है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 की बात है, विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश बना है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो सितंबर 2022 में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला भारत का पहला जो सरकारी बैंक बना है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है। नेक्स्ट है हाल ही में जिम्बाब्वे देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2022 की बात है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला जो बनी है वो आपका गीता गोपीनाथ बनी है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है रतन टाटा साहब के बारे में बात करें तो इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार 2023 के बारे में बात करें तो अमेरिकी जो विद्वान हैं लुइस कैफ्रेली, इनको प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एबल पुरस्कार जो है वो आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नाटू नाटू बहुत चर्चा में था, भारत की मूवी है, RRR, निर्देशक हैं SS राजामौली, इनके गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नाटू नाटू ने 95वें नंबर के ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है
साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें नंबर के व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है द एलिफेंट विस्पर्स के बारे में बात करें, लॉस एंजल्स में आयोजित 95वें नंबर के ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली भारत की जो फिल्म बनी है, भारत की पहली लघु फिल्म बनी है, द एलिफेंट विस्पर्स बनी है। नेक्स्ट है सरस्वती पुरस्कार 2022 के बारे में बात करें, तमिल लेखक शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सम्मानित किया गया। तो पागलखाना और सूर्यवंशम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट तुमड़ी के शब्द के बारे में बात करें, दिसंबर 2022 में घोषित साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 में हिंदी भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को उनकी तुमड़ी के शब्द नामक कृति के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, ये आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। नेक्स्ट है वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित पुस्तक है द चिपको मूवमेंट पीपल हिस्ट्री, मनीष चौधरी की है। इसे हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है शेहान करुण तालिका के बारे में बात करें, इनकी एक पुस्तक थी 7 मंथ्स ऑफ माली अल्मोड़ा, इनके लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया था। आशा पारेख जी के बारे में बात करें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 इनको दिया गया। नेक्स्ट है एंजेला मार्केल के बारे में बात करें, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। असगर वजाहत के बारे में बात करें तो हिंदी भाषा के विद्वान हैं, उनके नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 के 31वें नंबर के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया असगर वजाहत साहब को। नेक्स्ट है दूसरा वार्षिकी अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 हाल ही में ओरंग राष्ट्रीय पार्क उद्यान और टाइगर रिजर्व असम को दिया गया है। नेक्स्ट है टॉम ऑफ सैंड, होपफुली सभी को याद होगा, गीतांजलि श्री की पुस्तक है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार लास्ट ईयर इनको दिया गया था। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 के बारे में बात करें तो डेविड एटनबरो को दिया गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है। 56वें और 97वें नंबर के 57वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार के बारे में बात करें, असमी साहित्यकार नील मणि फूकन 56वें नंबर का और कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजे को 57वें नंबर का 57वें नंबर का ये अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट है जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वर्ष 2022 में भारत में बाघों की जो संख्या बढ़कर हुई है वो 3167 बढ़कर हो गई है। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ खेलों से संबंधित चीज़ों के बारे में, खेल और जो संबंधित उनसे चीज़ें हैं उनके बारे में। तो शाकिबुल अहसन जो है वो चर्चा में था, T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में सानिया मिर्जा ने भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने पेशेवर कैरियर से संन्यास की घोषणा कर दी। इयान मॉर्गन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, इंग्लैंड से थे। एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी, क्रिकेट से रिलेटेड हैं। रोजर फेडरर टेनिस से रिलेटेड है, महान टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी। इन्होंने करीब 20 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। सेरेना विलियम्स ने भी घोषणा की है रिटायरमेंट का US ओपन की तीसरे दौर में हारने के बाद, तो करीब 23 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम पे किए थे। मिताली राज ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है पहला महिला प्रीमियर लीग के बारे में बात करें तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को करीब 7 विकेट से पराजित किया। पहली बार जो WPL हुआ है उसमें करीब 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, 22 मैच हुए थे। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंज बैंगलोर, UP वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच में ये खेला गया था। सबसे महंगी जो खिलाड़ी बनी थी स्मृति मंधाना बनी थी। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच श्रृंखला हुई 2023 में, भारत ने इसे 2-1 से जीता और मैन ऑफ द सीरीज R अश्विन और रविंद्र जडेजा बने थे। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2022-23 के बारे में बात करें तो सौराष्ट्र और बंगाल के बीच में मैच हुआ था। सौराष्ट्र ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। महिलाओं का T20 विश्व कप 2023 हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के महिलाओं की 8वें नंबर की T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में करीब 10 से 26 फरवरी 2023 को हुआ। फाइनल में बोल सकते हैं कि 2 टीमें थी, ऑस्ट्रेलिया व अफ्रीका। तो फाइनल में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 10 रन से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट जीत लिया।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, आईसीसी अवार्ड्स रिलीज़ किए गए थे, तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिला था सूर्य कुमार यादव को मिला है, और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी जो है वो रेणुका सिंह को मिला है। बाकी के जो अवार्ड्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जैसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर गैरी सोबर्स ट्रॉफी जो है बाबर आजम को मिला है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर जो मिला है बाबर आजम को मिला है, पाकिस्तान के हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के बारे में बात करें तो बेन स्टोक्स को मिला है, न्यूजीलैंड के इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, टेनिस के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में नोवाक जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को पराजित किया, और फीमेल में एलिना रायबिकिना को फाइनल में बेलारूस की सबालेंका ने हराकर जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ बोल सकते हैं कि हाल ही के वर्षों में स्टार्ट किए गए दिवसों के बारे में बात करें, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन डे अभी स्टार्ट हुआ था रिसेंट में ही, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ तूफ़ानों के बारे में जैसे बात करें, जैसे मैंडूस है, दिसंबर 2022 में आया था और भारत में चेन्नई तट पर आया था। सितरंग के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था अक्टूबर 2022 में। आसानी के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर मई 2022 में आया था आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऑपरेशन हुए हैं उनके बारे में बात करें, जैसे ऑपरेशन सद्भावना जो है भारतीय सेना द्वारा किया गया जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास के क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए। ऑपरेशन दोस्त के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ही। ऑपरेशन गरुड़ के बारे में बात करें, CBI और NCB ने इसकी स्टार्ट की है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। नारकोस के बारे में बात करें, ऑपरेशन नारकोस के बारे में रेलवे सुरक्षा बल ने स्टार्ट किया है। जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा लास्ट ईयर का है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, 17वीं नंबर की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करें तो प्रत्येक 2 वर्ष में रिलीज़ की जाती है। सबसे पहले 1987 में प्रकाशित हुई थी, 17वीं नंबर की चल रही है। राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 का है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में स्पेशली बात करें तो बोल सकते हैं कि हाँ, बोल सकते हैं कि जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो आपका 21.71% है, और भारत में वृक्ष आवरण जो है वो 2.91% है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण करीब 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल करीब 2.91% है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य जो है हरियाणा, पंजाब, गोवा आता है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्यों में बात करें तो मिजोरम है करीब 84%, फिर अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, फिर मेघालय का आता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, रामसर स्थलों के बारे में बात करें तो वर्तमान में रामसर स्थलों की जो संख्या है वो 75 है, 75 हो चुकी है। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, भारत में अगर सर्वाधिक रामसर स्थलों के बारे में बात करें तो तमिलनाडु के है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर जो आता है वो आपका उत्तर प्रदेश आता है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात करें तो 1952 में भारत से विलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से करीब 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे, और उसके बाद अभी रिसेंट में फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए गए। तो टोटल जो चीतों की संख्या हो गई वो 50 हो गई। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 50 चीतों को भारत में लाए जाने की योजना है। COP27 सम्मेलन के बारे में बात करें तो आयोजन स्थल जो होगा वो शर्म अल शेख होगा मिस्र में, और 2022 में नवंबर 2022 में आपका ये सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन के बारे में बात करें तो मार्च 2023 में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच में हुए हैं। जैव विविधता के संरक्षण को लेकर जो समझौता हुआ है वो भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। वर्तमान में अगर कुछ पदाधिकारी के बारे में बात करें तो वर्तमान में CAG जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं 14वें नंबर के। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है R वेंकट रमणी हैं 16वें नंबर के। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी हैं। नेक्स्ट है भारत के लोकपाल अध्यक्ष जो हैं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती साहब हैं। चीफ ऑफ डिफेंस मतलब CDS जो हैं अनिल चौहान जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो NK सिंह साहब हैं। इसरो के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो S सोमनाथ जी हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के बारे में बात करें तो अनंत नागेश्वर जी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के बारे में संभवतः सभी को पता है, शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सुमन केबेरी हैं। नीति आयोग के CEO DVR सुब्रमण्यम साहब हैं। भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उड़ीसा से संबंधित थी, दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी महिला हैं। विपक्षी उम्मीदवार जो थे वो यशवंत सिन्हा थे UPA से। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो जगदीप धनखड़ साहब हैं, राजस्थान से थे। विपक्षी उम्मीदवार जो थे इनके मार्गरेट डलवा थे। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करें तो ओम बिरला साहब हैं 17वें नंबर के। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सिन्हा। अमिताभ कांत जी के बारे में बात करें तो भारत की ओर से G20 के नए शेरपा हैं अमिताभ कांत साहब। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में बात करें तो PT उषा बनी है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है और कुछ निधनों के बारे में बात करें जैसे एंडरसन पेले साहब के बारे में बात करें। ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं पेले साहब और इनका हाल ही में निधन हो गया था। इन्होंने 1958, 62 और 1970 में ब्राज़ील को विश्व कप जिताया था। शरद यादव जी के बारे में बात करें तो 7 बार के लोकसभा सदस्य रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक बार ये सदस्य रहे थे। नेक्स्ट है मुलायम सिंह यादव जी 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, रक्षा मंत्री भी रह चुके थे, 8 बार विधायक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ था। नेक्स्ट है राजू श्रीवास्तव जी कॉमेडियन थे जिनका निधन हो गया। शिंजो अबे जी के बारे में बात करें तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। भारत द्वारा 2021 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। सतीश कौशिक बोल सकते हैं कॉमेडियन रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म गार्जियन 2023 के बारे में बात करें तो होपफुली ये आपके एग्जामिनेशन में भी आएगा। फरवरी 2023 की बात है, भारत और जापान के बीच में हुआ, थल सेना का है ये अभ्यास और आयोजन जो स्थल रहा है वो आपका जापान रहा है। वरुण किसके किसके मध्य होता है? भारत और फ्रांस के मध्य होता है। पश्चिमी समुद्री तट पे हुआ है ये। नौसैनिक अभ्यास है। वीर गार्जियन के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है, धर्म गार्जियन के बारे में बात की थी। वीर गार्जियन भी भारत और जापान के मध्य होता है। वायुसैनिक अभ्यास है ये। सिम्बैक्स जो है वो अक्टूबर 2022 में हुआ था, भारत और सिंगापुर के मध्य नौसैनिक अभ्यास है ये। जिमेक्स के बारे में बात करें तो ये भारत और जापान के बीच में नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है कुछ सूचकांक हैं जैसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 अभी हम लोगों ने बताया ही 8। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 भारत की रैंक है 37। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 42। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 85। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की जो रैंक आई थी उसमें भारत की रैंक है 107। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 131। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 132। स्कोर था 0.633। वैश्विक शांति पुरस्कार 2022 में भारत की रैंक है 135। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी 135 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 126। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक थी 150। तो ये आपके जो प्रमुख सूचकांक थे उनकी लिस्ट थी। नेक्स्ट है
वैसे एक ही वीडियो में आपके जो सारे के सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, इनसे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तांडव सीरीज़ लेना तो नेक्सस जीएस के व्हाट्सअप नंबर पे ये सारी की सारी जो तांडव सीरीज़ है वो आपको मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है वो 300 है। इसका जो डिटेल है वो सारा का सारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कुछ थीम वाक्य हैं उनके बारे में बात करें, जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, हेल्थ फॉर ऑल ये थीम विषय था। विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में बात करें तो 24 मार्च को मनाया जाता है। यस वी कैन टीबी ये आपका यस वी कैन एंड टीबी ये इसका थीम वाक्य था। विश्व जल दिवस के बारे में बात करें 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि मनाया जाता है 2 फरवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के बारे में बात करें तो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ जो राज्य का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को मिला है। और सबसे स्वच्छ शहर के बारे में बात करें तो इंदौर को सबसे स्वच्छ शहरों का अवार्ड मिला है। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो वर्तमान में फ्रंटियर है, इसके पहले फुगाकू था। फ्रंटियर जो है वो अमेरिका का है। भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो परम सिद्धि है, ये पुणे द्वारा विकसित किया गया है। इसके पहले प्रत्यूष था, 132वें नंबर पर है। तो अभी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भारत का जो है वो आपका परम सिद्धि है जो कि सीडैक ने बनाया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका द्वारा जारी विश्व के महानतम 50 स्थानों की सूची आई है, जिसमें लद्दाख 31वें स्थान पर है और मयूरभंज जो कि उड़ीसा का है वो आपका 32वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है। टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री को मिला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के बारे में बात करें तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल अचंता को मिला है और अर्जुन अवार्ड 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। पद्म विभूषण के बारे में बात करें तो पद्म पुरस्कार 2023 में पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था। 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पद्म विभूषण जो है 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री जो मिला है वो 91 लोगों को मिला है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इनमें 19 महिलाएं हैं, 2 विदेशी मतलब एनआरआई हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण के बारे में आपको पता होना चाहिए। 6 लोगों के बारे में बालकृष्ण दोषी, श्री जाकिर हुसैन, एसएम कृष्णा साहब, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवासन वर्धन और मुलायम सिंह यादव जी, ये 6 लोगों को आपको मिला है। नेक्स्ट है, 95th नंबर के ऑस्कर अवार्ड के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का मिला है नाटू नाटू को। द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म और दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बनी थी। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के बारे में बात करें तो बेस्ट मूवी द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर मिला है RRR को। 68 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के बारे में बात करें तो बेस्ट मूवी सोरा रई पोटू को मिला है। बेस्ट एक्टर को मिला है सूर्या तथा अजय देवगन को। नेक्स्ट है, 67 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के बारे में बात करें तो बेस्ट मूवी शेरशाह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को मिला है रणवीर सिंह को। नेक्स्ट है, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है एलन थॉम्पसन हेराह को, जमैका के हैं। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला है मैक्स वेस्टापेन को जो कि नीदरलैंड से है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के बारे में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी को मिला है, अर्जेंटीना से हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के बारे में बात करें तो पुटेलस को मिला है, स्पेन से है ये। नेक्स्ट है, मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान से हैं, अभी रिसेंट में दिया गया है। नेक्स्ट है,
71वें नंबर के मिस वर्ल्ड 2022 के बारे में बात करें तो करीलिना बिलावस्का, इनको मिला है, ये पोलैंड से हैं ये। नेक्स्ट है, सॉरी 71 नंबर के मिस वर्ल्ड 2022 के बारे में हम लोगों ने गलत डिस्क्राइब कर लिया है। 71 नंबर का मिस यूनिवर्स 2022 जो मिला था वो आर्बोनी ग्रैबियल को मिला था, अमेरिका से हैं ये। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ही है, क्लास में भी कई बार डिस्कस हुआ है, तो संभवतः ये रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। शांति का मैं रिपीट कर देता हूँ, एल.एस. बियालस्की बेलारूस के हैं, मेमोरियल रूस के हैं, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ यूक्रेन के हैं। इसके अलावा साहित्य का एनी एनॉक्स फ्रांस से हैं ये। उम्मीद है सभी लोगों ने इसको याद कर रखा होगा। बैठकों के बारे में बात करें तो 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में होगा। 19 नंबर का 19वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो है ब्राज़ील में होना है। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 जो है वो दुबई में होगा। 49 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में होना है। 42वां और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। 33वें नंबर का नाटो शिखर सम्मेलन 2023 लिथुआनिया में होगा। 15वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 के बारे में बात हम लोगों ने कर ही ली है। मार्च 2023 में ऋषिकेश में ये आपका आयोजित होगा। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल हम लोगों से मिस हुए थे अभी गेम्स में, तो गुजरात में हुए ये, और शुभंकर जो था सावज था। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया था। आदर्श वाक्य जो था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स था। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे 2023 में। 38वें होंगे उत्तराखंड में 2024 में। नेक्स्ट है फीफा क्लब विश्व कप 2022 के बारे में बात करें तो आयोजन हुआ मोरक्को में। विजेता रहे रियल मैड्रिड, उपविजेता रहे अल हिलाल। डूरंड कप 2022 के बारे में बात करें तो आयोजन हुआ कोलकाता में। विजेता बेंगलुरु FC ने मुंबई FC को हराया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के आयोजन के बारे में बात करें तो उड़ीसा में हुआ। स्पेन ने कोलंबिया को हराया। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के बारे में बात करें तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी साहब को दिया गया है। नेक्स्ट है सिंगापुर ओपन 2022 के बारे में बात करें तो PV सिंधु जी ने भारत से हैं, उपविजेता रही हैं वांग जी। वैसे लास्ट ईयर का है, पूछा जाना मुश्किल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है। नोवाक जोकोविच ने स्टाफना सितसिपास को हराया था, ग्रीस के हैं ये। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के बारे में बात करें 2022 का आयोजन हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। विजेता रहे हैं दक्षिण कोरिया और उपविजेता मलेशिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के बारे में बात करें मध्य प्रदेश में हुआ ये। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। तो 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल अगस्त 2022 में हुआ था। शुभंकर था पेरी। इस राष्ट्रमंडल खेल में 4 नए खेल शामिल किए गए थे: बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल। टोटल जो संख्या थी 215 थी भारत की तरफ से। भारत के 213 एथलीट थे। पहले यह संख्या 215 थी, लेकिन नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या जी चोटों के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हो गए थे। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के जो ध्वजवाहक रहे हैं मनप्रीत सिंह और PV सिंधु रहे थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक जो रहे हैं निकरत जहीन और अचंत शरद कमल साहब थे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें जो रही हैं इम्पॉर्टेंट रही हैं। टोक्यो पैरालंपिक के बारे में बहुत हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट गेम इवेंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा। 2026 होगा भारत और श्रीलंका में। ICC पुरुष एक दिवसीय जो विश्व कप होना है वो 2023 में भारत में होगा। 2031 वाला भारत और बांग्लादेश में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 जो होगा वो भारत में होगा। 23वें नंबर के फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के बारे में बात करें तो USA, मैक्सिको और कनाडा में होगा 2026 में। 16वें नंबर के पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के बारे में बात करें तो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा।
33वें नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस में। 34वें नंबर के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में होंगे। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। 23वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। 20वें नंबर के एशियाई खेल 2026 जो होंगे वो नगोया जापान में होना है। 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है, 2023 में गोवा में होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे उत्तराखंड में 2024 में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने उन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है जो कि इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है और सारी किताबों का एक तरह से निचोड़ कहा जा सकता है, क्योंकि जितनी भी किताबें मार्केट में हैं उनमें बहुत सारा डाटा है और उन सारे डाटा में जो महत्वपूर्ण डाटा है वो सारा का सारा कस्टमाइज करके इसी एक वीडियो में, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे का है, उसमें कंसाइज कर दिया गया है। हाँ, बुक्स का एक पार्ट रह गया है, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। विक्ट्री सिटी सलमान रसूदी की पुस्तक है। अंबेडकर लाइफ शशि थरूर की पुस्तक है। फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड सी रंगराजन की पुस्तक है। नालंदा अंटिल वी मीट अगेन गौतम बोराह की पुस्तक है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स मिशेल ओबामा की पुस्तक है। विनिंग द इनर बैटल शेन वॉटसन की पुस्तक का नाम है। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग सुरंजन दास की पुस्तक का नाम है। बुक्स बहुत सारी आती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन्हीं के बारे में डिस्कस किए हैं, उन्हीं के बारे में हम लोगों ने बात की है। और इसी तरह से पूरे के पूरे करंट अफेयर्स में भी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को टच किया है, उन्हीं टॉपिक को टच किया है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये पूरा का पूरा 1 घंटा जो है वो पूरा का पूरा वर्थफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया था, तांडव सीरीज़ आपको 3 मई 2023 से मिलना स्टार्ट हो जाएगी और आप सभी लोग इसी व्हाट्सअप नंबर 7080540001 या 6390540001 से ये तांडव सीरीज़ खरीद सकते हैं। इसका प्राइस जो होगा वो 300 रुपये होगा। ऑलमोस्ट ये भी 1 घंटे का वीडियो होगा, ऑडियो होगा, जिसमें कि सारा का सारा जो करंट अफेयर्स का डाटा है वो कंसाइज वे में आप लोगों को दिया जाएगा। ये दोनों अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 35 में से 32 क्वेश्चन बहुत आराम से आप लोगों की करंट अफेयर्स के हो जाएंगे। 14 मई 2023 के लिए स्पेशली आपका ये करंट अफेयर्स बनाया गया था। इसके अलावा जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस होंगे वो उसमें आपका ये वीडियो जो है करंट अफेयर्स जो है वो काम आ जाएगा। चलिए, 1 ईयर करंट अफेयर्स स्पेशल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।